अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? सब ठीक, सब कैसे होंगे? बस खैरत से रखे। हम खड़े अपने बाग के जो दरमियाना साइड है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ भी अभी मैंने दिखाया आपको कि बाग के साथ जो सफाई हो रही है, पौधे जो हैं हमारे साथ पौधे, उन्हें सफाई करवा रहे हैं हम, दिखा रहे हैं आपको। तो मकसद ये है कि बस सफाई हमने अभी बाग को तकरीबन अभी रिसेंटली बाग की तोड़ाई की है, उसकी तोड़ाई करके इसको बिल्कुल बाग बिल्कुल फिनिश कर दिया, बाग की तोड़ाई सारी ख़त्म कर दिया, आम बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। तो अभी तकरीबन तारीख जो है अभी जुलाई 22 है, 22 जुलाई 2026 है, लेकिन आम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम आ रहे हैं कि बाग की केयर कैसे की जाती है। तो शाह साहब ने पहला जो स्टेप दिखाया है कि यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं, शाह साहब खुद भी कर रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, आइए। शाह साहब खुद भी सफाई कर रहे हैं, देखें सब सामने है। इधर देखें सारी सफाई हुई पड़ी, इधर देखें साथ साथ सफाई हुई पड़ी है। तो शाह साहब से सवाल ये है कि ये करना ज़रूरी है ये, और क्यों करना ज़रूरी है? ये करना ज़रूरी है और क्यों करना ज़रूरी है? शाह साहब से ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आम ख़त्म किया है और इसको रेस्ट में देना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। तो ये इसके लिए ज़रूरी है या और क्यों ज़रूरी है, ये पूछते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब सावन का महीना आता है तो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर कोई लकड़ी शाख आम की किसी वन दरख्त की काट कर हरी शाख किसी जगह पर ऐसे ज़मीन में लगा दी जाए वो भी हरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन में नमी काफ़ी होती है, उस नमी की वजह से वो शाख जड़ें पकड़ लेती है, उसको पानी उस जो नमी की सूरत में वो मिलना शुरू हो जाता है, वो जड़ें पकड़ती वो पौधा बन जाती है। जब नमी आती है कि उसके साथ साथ ये कीड़े, ये दूसरी चीज़ें, जरासीम, मच्छर, ये सब चीज़ें उसके साथ साथ नमी में शामिल हो जाती हैं। साथ ही ये जो बारिशें भी हो रही हैं, उस वजह से सबसे पहले वैसे तो बाग को सारे को साफ़ करना चाहिए। अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपको ख़तरा है थोड़ा बहुत, फिर गर्मी पड़ सकती है, हीट हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपने पहले पहले काम उसका ये करना है इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप, ये ये हमारा माली बना रहा है सारा, ये इसका जो है ये जो घास है, ये जड़ी बूटी है, वो आपने यहाँ ऐसे डाल देनी है, ये इसके ऊपर ऐसे, ये खुश्क हो जाएगी, ये खुश्क हो जाएगी, बारिश आएगी, इसकी जो मिट्टी है बारिश के ज़रिए नीचे आती है, तो फिर ये रोक लेती है। दूसरे नंबर पर ये जब ये खुश्क हो जाती है तो एक खाद भी बन जाती है, जो केंचुए की खुराक बनती है, केंचुए से खाता है, फिर ये मिट्टी की सूरत इख्तियार करती है, मिट्टी बन जाती है। तो इससे मिट्टी भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। ये इसलिए इस तरह इसको लगाना चाहिए, इस तरह। ये देख रहे हैं, ये, ये, ये पहले माली हमारा सफाई करता जा रहा है, फिर वो जब ये निचले वाली सफाई करेगा वो इसको इस तरह लगा देगा। ये, ये अभी हमारी खाद जैनवा नेचुरल खाद भी बन गई, हमारी ये पौधे की सफाई भी होगी। यही खाद है, यही पौधे की खुराक है, बजाय हम केमिकल खुराक खादों के तरफ जाएं, पैसे खर्च करें। इससे एक तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो पौधे की सफाई हो जाती है, जरासीमों से, कीड़े मकोड़ों मकोड़े हशरात उल अर्थ से उससे बच जाता है, इसको हवा लग जाती है। दूसरे नंबर पर ये खुश्क जब हो जाता है, ये पौधे की खुराक है। दूसरे हजरात जो हमारे भाई बागबान भाई हैं, जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है इतना केयर करने का, या उनके पास माली नहीं होते, या उनके पास
वो कहते हैं बस एक दिन में काम करो जान छुड़ाओ। तो खादें डालते हैं, मैं मेरा मकसद ये है, खाद डालते हैं, केमिकल डालते हैं, नेचुरल खुराक की तरफ नहीं आते, जल्दी करते हैं। उनके लिए यही मैसेज है, वो इस वक्त बाग की सफाई करें और खाद डालें, क्योंकि जब पौधा का फल बर्दाश्त कर लिया जाता है, इस साल कुदरती तौर पर आंधियां आई, फल वो वक्त से पहले बर्दाश्त हो गया, ख़त्म हो गया, हाड़ी फसलें भी ख़त्म हो गई, इवन दूसरी ये चौरसा भी ख़त्म हो गया, अभी लेट काला भी ख़त्म कर रहे हैं, गोल्डन भी ख़त्म कर रहे हैं, शान खुदा सब तकरीबन ख़त्म, क्योंकि रेट मार्केट मिल रही है। वो कहते हैं हमारे पौधे को कीड़ा मकोड़ा या फसल खराब ना हो, तो इसलिए हर कोई तोड़ रहा है। तो अभी महीना है टाइम है अगस्त में इसको बिल्कुल आप पोटाश की सूरत में, ज़्यादा अहम ज़रूर ज़्यादा ज़रूरी पोटाश है, पोटाश की सूरत में, फास्फोरस की सूरत में इसे फौरन खाद दे दें। हमारी फास्फोरस भी यही है, हमारी पोटाश भी यही है, हमारे सब कुछ यही है। हम तो ये मेहनत करके हम इंशाअल्लाह ये जुलाई के ही महीने ही में इसे बिल्कुल खाद इसकी बना देंगे। ये तरीका यही देख रहे हैं आप, इसमें पत्ता भी मिक्स है, इसमें जड़ी बूटी भी मिक्स है हर किस्म की, ये ये देख रहे हैं। फिर इसे इस तरह ये कल तक खुद ब खुद ये घास खुश्क हो जाएगा। ये तो ये जब बारिश आएगी या हम बाग को पानी देंगे तो ये खुद ब खुद मिट्टी बन जाएगी। बाकी ये कुदरती तौर पर अल्लाह की रहमत, बारिशें बहुत हो रही हैं, ये नमी बहुत काफ़ी है, पानी की मेरा ख्याल है हमारे बाग को ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता नहीं बाग को ज़रूरत हो तो वो लगाएं, क्योंकि उन्होंने खाद देनी है, वो खाद की सूरत में लगाएं। हम मैं या मेरा बाग है, माली है, हम कोशिश कर रहे हैं ये नेचुरल खाद बनाकर इसको यहाँ खुश्क कर दें। खुश्क करने के बाद ये केचुए की खुराक बन जाएगी, उधर बारिश आई केचुए की खुराक बन जाएगी, वो खुद ब खुद इसे खाकर मिट्टी बना देगा। वो केचुआ ही से खाद, जो जेनुअन खाद होती है, जो नेचुरल खाद होती है, वो केचुआ से मुहैया कर देगा हमारे पौधे को। इंशाअल्लाह केमिकल से बच जाएंगे, इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी दे देंगे। मेरा ख्याल है हमारे जो हुक्मरान हैं या आवाम है, ये लोग हैं, पता नहीं वो कैसे अंधे लोग हैं, वो कहते हैं कि अस्पताल बढ़ाओ, बीमारी बढ़ाओ, ये चीज़ें बढ़ाओ, लोगों को इस तरीके से रोज़गार मुहैया करो। हालांकि असूल तो ये होना चाहिए था, अस्पताल ख़त्म करने चाहिए थे, सेहतमंद ज़िंदगी नेचुरल माहौल की तरफ आते, तो ये बीमारी कम होती खुद ब खुद। जब सेहत होती खुद ब खुद लोग काम करता। हमारे हुक्मरान खुद बीमार हैं, वो आवाम को क्या ठीक करेंगे, क्या तंदुरुस्त करेंगे। वो कोई कैंसर अस्पताल बनाता है, कोई शफा अस्पताल बनाता है, कोई नवाज शरीफ अस्पताल बनाता है। उनका ये अस्पताल बनाने का मिशन है, बीमारी ख़त्म करने का मिशन नहीं है। बीमारी ख़त्म करने का मिशन यही है, मुल्क को सरसब्ज बनाओ, बागात लगाओ, ताकि बारिशें हैं और ये जरासीम शुदा, ये फलोशन शुदा सिस्टम पाक हो जाए। आमीन। ये देखें जो शाह साहब, आप खुद देख सकते हैं, शाह साहब देखें खुराक बना रहे हैं, देखें पौधे साथ साथ, क्योंकि ये सावन का महीना होता है यहाँ पे। जैसे शाह साहब कह रहे थे कि ये लकड़ी भी या शाख भी लगा दे नीचे, तो वो भी सुबह गीली हुई खड़ी होती है, उसको नमी इतनी पकड़ लेती है कि वो पौधा भी बन जाता है। तो इसलिए इसको खुश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जितना खुश रखेंगे, क्योंकि सावन के महीनों में, नमी के महीनों में बीमारियां बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा। तो पुराने ज़माने में लोग इस तरह अपनी ज़मीन को खुश रखते थे, बहुत ज़्यादा खुश रखते थे कि
ताकि बीमारियां साथ साथ न लगें। इस तरह जो खुश्की जब पकड़ेगी तो सारी बीमारी जो होती है ऑटोमेटिकली मर जाएगी। जैसे आप एक नमक है, नमक में जब नमक में जैसे एक चीनी है या नमक है, जब उसमें कोई कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसको हम उसमें फेंक देते हैं, सूरज के आगे फेंक देते हैं, सनलाइट के आगे फेंक देते हैं, ताकि वो खुद ब खुद भाग जाएं या मर जाएं। इस तरह यही है, यहाँ पे भी कीड़े मकोड़ों ने पनाह ली होती है। जब इनको सूरज की रोशनी लगती है, जब वो हवा लगती है, तो वो खुद ब खुद भाग जाते हैं, क्योंकि एक्सपोज हो चुके होते हैं, तो वो खुद भाग जाते हैं। तो इसलिए ये सफाई करना बहुत ज़रूरी है कि सावन का महीना है, इस दफ़ा आम बहुत जल्दी ख़त्म हुए, बीमारी जल्दी आएगी। इस वजह से ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो नहीं था, मिलता अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड राम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।